इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारतीय ट्रेनों को सुरक्षित रखने वाली शानदार और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक कवच की। आज हम पर्दे के पीछे चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये अत्याधुनिक सेफ्टी इंजन काम कैसे करता है। इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा है। हम इसके इतिहास से शुरुआत करेंगे, फिर इसे बनाने वालों की बात करेंगे, इसकी फेल सेफ तकनीक को डिकोड करेंगे, इसके 10 साल के सफर को देखेंगे और अंत में इसके नेशनल रोल आउट को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रेलवे सुरक्षा की शुरुआत, यानी कैसे जरूरत ही आविष्कार की जननी बनी। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि इतने बड़े नेशनल सिस्टम की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही बेसिक सी जरूरत से हुई थी। कोंकण रेलवे का दुर्गम रास्ता, ऊंचे पहाड़, गहरी सुरंगें और भारी बारिश, इन्हीं भौगोलिक मुश्किलों ने सबसे पहले मजबूर किया कि एक ऐसा समाधान होना ही चाहिए जो किसी भी हाल में सुरक्षा की गारंटी दे सके। जो तकनीक कोंकण रेलवे पर सिर्फ एक टक्कर रोकने वाले एंटी कोलिजन डिवाइस या एसीडी के रूप में शुरू हुई थी, उसी ने समय के साथ एक बहुत ही व्यापक और स्मार्ट नेटवर्क का रूप ले लिया। यही इंटेलिजेंट नेटवर्क आज कवच के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक पूरा ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इसके निर्माता और स्वदेशी इकोसिस्टम का निर्माण। इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कोई एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। रेलवे का अपना रिसर्च डिपार्टमेंट यानी RDSO इस मिशन का असली मास्टरमाइंड है। यही डिजाइन और नियम तय करता है। और दूसरी तरफ हैं HBL, मेधा और कर्निक्स जैसी मान्यता प्राप्त स्वदेशी कंपनियां। ये कंपनियां हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे हब में बैठकर इन उपकरणों को बड़े पैमाने पर हकीकत का रूप देती हैं। अब सोचने वाली बात है कि सारा काम किसी एक ही कंपनी को क्यों नहीं दे दिया गया। असल में कई कंपनियों पर निर्भर रहना एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इससे मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, जिससे क्वालिटी बेहतर होती है, लागत कंट्रोल में रहती है और सबसे अहम बात, सप्लाई चेन में कभी कोई रुकावट नहीं आती। इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है इंटरऑपरेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो RDSO ये पक्का करता है कि अगर एक मशीन HBL ने बनाई है और दूसरी मेधा ने, तो भी वो दोनों एक ही नेटवर्क पर आपस में बिना किसी रुकावट के बात कर सकें। यही खूबी इसे एक मजबूत और अखंड सुरक्षा जाल बनाती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, फेल सेफ तकनीक डिकोडिंग, यानी इस पूरे सिस्टम का असली दिमाग। रेलवे सेफ्टी की दुनिया में एक शब्द बार बार गूंजता है, SIL4। SIL4 आखिर इस कड़े स्टैंडर्ड का असल में क्या मतलब है? SIL4 का मतलब है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। यह सेफ्टी सर्टिफिकेशन का एकदम सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में किसी खतरनाक फेलियर की संभावना लाखों घंटों के ऑपरेशन में सिर्फ एक बार हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल यही सेफ्टी स्टैंडर्ड विमानन और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल होता है। इससे आप कवच की रिलायबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। यही फेल सेफ फिलॉसफी की असली ताकत है। यह सिस्टम कभी भी अंदाजे पर काम नहीं करता। मान लीजिए कोई सिग्नल मिस हो जाए या कोई मशीन काम करना बंद कर दे, तो सिस्टम तुरंत सबसे सेफ एक्शन लेगा। सबसे पहले केबिन में एक अलार्म बजेगा और फिर अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। स्पीड से ज्यादा हमेशा सेफ्टी को चुना जाएगा और ट्रेन सुरक्षित रुक जाएगी। इस फेल सेफ लॉजिक के पीछे एडवांस तकनीकों का एक पूरा जाल बिछा है। GPS आसमान से ट्रेन की सटीक लोकेशन ट्रैक करता है, जबकि पटरियों पर लगे RFID टैग्स जमीन पर उस लोकेशन को कंफर्म करते हैं। इस बीच ड्राइवर मशीन इंटरफेस और नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरा नेटवर्क हर वक्त निगरानी में रहे। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, विकास का एक दशक, सिस्टम को परफेक्ट बनाने का सफर। इस सफर को देखने पर साफ हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सिस्टम रातों रात नहीं बनते। 2012 की शुरुआती फील्ड ट्रायल से लेकर 2021 में इसे नेशनल सिस्टम घोषित करने और 2022 में बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन शुरू होने तक एक आइडिया को पूरी तरह से मैच्योर होने में पूरा एक दशक की कड़ी मेहनत लगी है। इस पूरे डेवलपमेंट फेज में RDSO ने एक बेहद सख्त संपादक की भूमिका निभाई। जैसे किताब छपने से पहले उसकी एक एक खलती सुधारी जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट कंपनियों द्वारा लिखे गए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोड की हर लाइन को पटरियों पर उतारने से पहले बार बार परखा गया, एकदम जीरो एरर अप्रोच। और अब आखिरी हिस्सा, रणनीतिक राष्ट्रीय रोल आउट, पूरे नेटवर्क की सुरक्षा। यहां एक बड़ा सवाल आता है, भारत ने यूरोपियन सिस्टम की जगह स्वदेशी कवच को ही क्यों चुना?
कारण बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये यूरोपियन विकल्पों की तुलना में बेहद किफ़ायती है। दूसरा, ये 100% मेक इन इंडिया है। और तीसरा, ये भारत के मौजूदा सिग्नलिंग ढांचे के साथ बिना किसी परेशानी के फिट होने के लिए ही बनाया गया है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत सधी हुई थी। दक्षिण मध्य रेलवे के एक छोटे से हिस्से पर एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इसे टेस्ट किया गया। जब वहां ये सफल रहा, उसके बाद ही पूरे भारत के विशाल ब्रॉडगेज नेटवर्क को सुरक्षित करने का वो अल्टीमेट टारगेट सेट किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इसे लागू करने का काम बेतरतीब नहीं बल्कि पूरी तरह स्ट्रेटेजिक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन हाई डेंसिटी रूट्स को दी गई है जहां ट्रेनों की आवाजाही सबसे ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां जोखिम कम करना सबसे पहली जरूरत है। इन सभी टाइमलाइंस, कंपनियों और भारी भरकम तकनीकी शब्दों से एक कदम पीछे हटकर सोचें तो एक अहम सवाल बचता है। इस शानदार इंजीनियरिंग और दशकों की मेहनत का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद आखिर है क्या? सफलता का वो सबसे बड़ा पैमाना है जीरो स्पैड। स्पैड यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर, किसी ट्रेन का गलती से लाल सिग्नल पार कर जाना। कवच का इकलौता और अटल लक्ष्य इसी बड़े खतरे को जड़ से खत्म करना है। यही इस पूरे मिशन का सार है। प्राइमरी फोकस ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना या सिर्फ कॉस्ट कटिंग करना नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता है जीरो एक्सीडेंट्स के साथ पूरी सेफ्टी देना। इस पूरी तकनीक का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर टिका है, मानव जीवन की सुरक्षा। तो इस एक्सप्लेनर को एक बड़े विचार के साथ खत्म करते हैं। जब पूरी तरह से स्वदेशी और सिलफोर्स सर्टिफाइड ये कवच सिस्टम भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क पर पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, तो क्या भारत की यह सफलता भविष्य में पूरी दुनिया के रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक नई दिशा नहीं देगी? इस बारे में जरूर सोचेगा।